हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम साइकेट्रिक को बहुत अच्छे से डील करेंगे। अगर आप भी साइकेट्रिक को बेसिक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक साइकेट्रिक। साइकेट्री को समझने से पहले आपको ब्रेन और माइंड, इन दोनों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ब्रेन क्या काम करता है और माइंड क्या काम करता है। अगर इनको दोनों को हम कहते क्या हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है माइंड। जो ब्रेन होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है और ये एक फिजिकल ऑर्गन है, जबकि माइंड माइंड एक मेंटल प्रोसेस है। ब्रेन को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। और ब्रेन ब्रेन होता है वो न्यूरॉन, सेल और टिश्यू से मिलकर बना होता है, जबकि माइंड फीलिंग, इमोशन, थिंकिंग, परसेप्शन और बिहेवियर आता है। जबकि माइंड कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ना हम इसको देख सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं, ना हम इसको स्कैन कर सकते हैं। जबकि हम माइंड को देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और ये दोनों ब्रेन और माइंड एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर किसी रीजन से ब्रेन में कुछ डैमेज हुआ है तो वो माइंड में डैमेज करेगा। जैसे अगर किसी को फैटिग हुई है, अगर वो बंदा बहुत थक गया है तो उसका वो मूड है वो चेंज मिलेगा आपको, उसके फेस पर सैडनेस दिखेगी आपको। ये एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों। इन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेट बनाकर रखना बहुत जरूरी है। और हम इसको मान सकते हैं, ब्रेन अगर हमारा हार्डवेयर है, ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, तो माइंड को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये दोनों पार्ट तो एक ही चीज के हैं हमारी बॉडी के, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ब्रेन, इसका जो फंक्शन, इसकी जो स्ट्रक्चर, ये हम बात करते हैं एमएसएल में, जिसको बात करते हैं मेंटल सॉरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में डील करते हैं। जबकि जो माइंड होता है, इसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी के अंदर डील करते हैं। माइंड की स्टडी हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, जबकि जो ब्रेन होता है इसकी स्टडी हम एमएसएन के अंदर करते हैं कि ये कैसे बना होता है, इसके अंदर कितनी लेयर होती है, कैसे ये फंक्शन करता है, कितने इसके लोब हैं। जबकि माइंड में हम साइकोलॉजी के थ्रू इसकी स्टडी करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, अलग अलग तरीके होते हैं जिसके हम थ्रू हम माइंड को स्टडी कर पाते हैं, जिससे हम किसी के भी बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बात आती है साइकेट्री की। साहब, माइंड की स्टडी तो हमने कर ली साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी इसके अंदर हम करते हैं स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और ये वर्ड साइकेट्रिक, साइकेट्रिक क्या है? तो फिर साइकेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन
Psychiatry is the branch of medicine that deal with the study, diagnosis, treatment of mental illness or mental behavior. तो साइकेट्रिक हम उसको कहेंगे जिसके थ्रू हम किसी के भी मेंटल इलनेस का पता लगा सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसको होने से बचाने के लिए जो जो प्रोसेस होती है वो हम साइकेट्रिक के अंदर करते हैं। और मेंटल हेल्थ हम उसको ओके मानेंगे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता हो और स्ट्रेस को कोप कर सकता हो, वर्क प्रोडक्टिवली करे और जो अपना कंट्रीब्यूट है वो सोसाइटी में दे, हम उसको मेंटली हेल्थ ओके मान सकते हैं। जबकि मेंटली इल पेशेंट वो होता है जो अपनी एबिलिटी को नहीं समझे और स्ट्रेस से कोप ना करे, वर्क प्रोडक्टिवली ना करे और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ना करे, तो उसको हम मेंटली इल पेशेंट कहते हैं। और इसकी स्टडी, डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो साइकेट्रिक के अंदर करते हैं। इसके अंदर साइकेट्रिक करते हैं तो फिर एमएसएन, एमएचएन क्या होता है? एमएचएन इट इज ए branch of nursing profession that it is a branch of nursing profession that focuses on caring of people with mental ill or disturbed behavior। एमएचएन है, ये नर्सिंग कोर्स का है। एमएचएन एक नर्सिंग कोर्स है, नर्सिंग का एक पार्ट है जिसके अंदर जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको किस प्रकार की केयर देनी है वो सब हम एमएचएन के अंदर पढ़ते हैं। एमएचएन एक प्रकार की नर्स हो सकती है जो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करे, उसको काउंसलिंग करवाए और उसको साइकोलॉजी सपोर्ट दे, जो मेडिसिन होती है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की होती है वो पेशेंट को दे। ऐसे पेशेंट को केयर देने वाले काम है वो एमएचएन होती है। और इसके अंदर कुछ टॉपिक हैं वो साइकेट्रिक के ऐड होते हैं, पूरी साइकेट्रिक तो इसके अंदर ऐड नहीं होती। साइकेट्रिक होती है वो एमबीबीएस वाले होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको पढ़ाते हैं। साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो मेंटली इल पेशेंट होता है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से इलाज करा सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं उसकी बीमारी को। जबकि एमएचएन में वो ना तो कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ना ही उसको डायग्नोस कर सकते हैं, वो केवल ओनली फॉर जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो दे सकते हैं, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको साइकोलॉजी सपोर्ट दे सकते हैं और उसको प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव केयर है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर चीज आती है। ये सब बात हो गई एमएचएन की और साइकेट्रिक की। जो कि साइकेट्रिक वाले होते हैं वो डॉक्टर होते हैं जिसको साइकेट्रिक पूरी पढ़ाती है। जबकि नर्सिंग प्रोफेशन में जो एमएचएन है उसके अंदर कुछ टॉपिक है वो पढ़ाते हैं और इसका जो
स्टडी है वो सेम रहती है, जो ट्रीटमेंट है वो सेम रहता है, जो डायग्नोसिस होता है वो सेम रहता है, पढ़ाई दोनों को सेम जाती है, जबकि दोनों का काम अलग अलग है। जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन दे सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जबकि नर्स है वो ओनली फॉर मेडिसिन दे सकती है, उसको केयर प्रोवाइड करवा सकती है और उसको काउंसलिंग करवाती है। अब साइकोट्रिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसको समझते हैं साइकेट्रिक। अब साइकेट्रिक है तो ये साइकेट्रिक शब्द किसने दिया? साइकेट्रिक वर्ड इज कॉइन्ड बाय, साइकेट्रिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो वो है जोहान क्रिश्चियन रेल। इन्होंने 88 के अंदर साइकेट्रिक वर्ड है उसको कॉइंड किया था। साइकेट्रिक वर्ड को कॉइंड किया था और 1812 के अंदर एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिसको कहते हैं बेंजामिन रश। बेंजामिन रश, इसने साइकेट्री की फर्स्ट टाइम बुक लिखी थी। फर्स्ट साइकेट्री बुक लिखी थी, इसीलिए बेंजामिन रश को फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कहा जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कहते हैं। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री बेंजामिन रश को कहते हैं। तो फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री किसको कहेंगे? फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री, फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री कौन है? तो इसका एक नाम आता है सिगमुंड फ्रॉइड। सिगमुंड फ्रॉइड को फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री कहते हैं, जबकि बेंजामिन रश को अमेरिकन साइकेट्री का फादर कहते हैं। और इसने 1812 के अंदर फर्स्ट साइकेट्री बुक लिखी थी। तो फिर बात आती है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री की बात करूं तो मैं एक नाम निकल कर आता है, फिलिप पिनेल। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री फिलिप पिनेल को कहते हैं। तो इसकी मदर किसको कहेंगे हम साइकेट्री? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मदर ऑफ साइकेट्री, मदर ऑफ साइकेट्री किसको कहेंगे बताइए? मदर ऑफ साइकेट्री किसको कहेंगे? मदर ऑफ साइकेट्री कहेंगे हम एल्डिगार्ड पिपेले को। एल्डिगार्ड पिपेले को हम मदर ऑफ साइकेट्री कहेंगे। तो आप एक बात बताइए, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी? फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स
फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचार्ड को कहते हैं। इनको 1873 में यूएसए के अंदर बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटलों में वर्क किया तथा साइकेट्री को डेवलप करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जबकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फर्स्ट नर्स कहते हैं, जबकि लिंडा रिचार्ड को फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कहते हैं। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचार्ड को कहते हैं तथा एटीन 1865 के अंदर बीएससी नर्सिंग में साइकेट्री को इंक्लूड किया गया तथा 1880 के समथिंग इसको जीएनएम कुरिकुलम का भाग बनाया गया। जीएनएम कुरिकुलम का भाग बनाया गया साइकेट्री को। जैसा कि आज हमने वीडियो के अंदर साइकेट्री को बहुत बेसिक से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।